Sir, just lost our only sister last week. How to cope with and not able to concentrate on anything in market? What should we do, sir? किन्नी 2004 बोल रहे हैं. I don't know आपकी सिस्टर कितनी बड़ी थी, बट इसमें मेरे को एक ये कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, मेरे को MS धोनी का एक स्टेटमेंट याद आता है. कई बार क्या होता है जब वर्ल्ड कप फाइनल के पहले क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है और है भी, कई बार वर्ल्ड कप फाइनल के पहले पूछा जाता है आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या हो रहा है. तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है वो वर्ल्ड कप फाइनल के पहले वाली रात को होता है. एक बार वो हो जाता है, इवेंट हो जाता है, देन 1 2 3 दिन आप मैच हार भी जाते हो तो उसके बाद भी आप नॉर्मलाइज हो जाते हो. एंड इट्स यू कैन नॉट कंपेयर समवंस लाइफ विथ क्रिकेट मैच. बट ये बात हो रही है ह्यूमन इमोशंस की, कि ह्यूमन इमोशंस ऐसा ही होता है. कोई भी चीज़ में इमोशंस बहुत चार्जड अप होते हैं, फिर धीरे धीरे हो जाता है. एक मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ ये हुआ था जब मेरे फादर को कैंसर था. तो जब तक हमें पता था कि अल्टीमेट इसका आउटकम क्या होगा, डॉक्टर ने बता दिया था. लेकिन जब एक बार जब वो इवेंचुअली व्हेन ही पास्ड अवे, उसके बाद एक और तो बहुत बड़ा शॉक लगा. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यू गॉट यूज्ड टू द न्यू एनवायरनमेंट, यू गॉट यूज्ड टू द न्यू सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर आ जाता है. तो मुझे पता नहीं आपकी सिस्टर को बीमार थी कि वो सडनली कुछ हुआ उनके साथ. बट देन एक बात आप याद रखना, एवरी पासिंग डे विल फील स्लाइटली बेटर देन द डे डेट इज जस्ट गॉन बाय. तो इफ यू कैन जस्ट जूम आउट 6 months अहेड, आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट. ऑब्वियसली आपकी सिस्टर है, आप कैसे भूल सकते हैं उनको. बट वो जो आपके दिमाग जो रहेगा, अपने आप धीरे धीरे हम लोग अपनी अपनी चीज़ें करने लग जाएंगे. बहुत रेयरली कोई होता है कि एक कोई इवेंट के पीछे ज़िंदगी भर अटक जाता है, बट ये बहुत रेयरिटी होती है. बिकॉज एज ह्यूमंस वी लर्न टू लिव विद द न्यू एनवायरनमेंट अराउंड अस. चाहे जो भी एनवायरनमेंट हो, अच्छा हो खराब हो, लोग जो होते हैं जिनके परिवार खत्म हो जाते हैं, फिर भी लाइफ मूव्स ऑन. तो वही वाली बात होती है. दिस इज़ गॉट नथिंग टू डू विद सेइंग कि ये चीज़ जो है आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, बट वो इम्पैक्ट जो करेगी उसका आपका रेपरकशन जो होता है आपके दिमाग पे, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. डोंट फोर्स योरसेल्फ टू फील नॉर्मल, यू विल फील नॉर्मल विद टाइम. बट जितना आप फोर्स करोगे अपने आप को नॉर्मल फील करने का, मुझे लगता है उतना आप डिफीटेड अपने आप को समझोगे. बट जैसे आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वाइटली बैठना अच्छा लग रहा है तो आप क्वाइटली बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेंटली फॉर यू. बट अगर आप फोर्स करोगे अपने आप को कि हाँ मैं कल से एकदम नॉर्मल हो जाऊंगा और मैं ये जो क्योंकि कई बार क्या होता है इस पर जो लोग आते भी हैं वो बहुत ही 35,000 फीट व्यू वाला ज्ञान भी दे के चले आते हैं कि जिसको आना था वो आया, जिसको जाना था वो चला जाएगा, जो आज आया है वो कल जाएगा. ये बोलना बहुत आसान होता है, बट इफ़ यू पास थ्रू इट देन एट दैट मोमेंट आपको ये सब ज्ञान नहीं चाहिए होता है, बिकॉज कोई बहुत यूनिक कुछ नहीं बोल रहा है ये. बट देन यही वाली बात होती है कि आप अपने आप को नॉर्मल अगर करना है तो जो नॉर्मल कोर्स में आप नॉर्मल हो रहे हैं उसी में रहें. अपने आप को फोर्स ना करें ये समझने का कि हम या तो मैं नॉर्मल रहूँगा, या फोर्स ना करें समझने का कि मैं 2 दिन में नॉर्मल कैसे हो रहा हूँ. आई हैव टू बी अ लिटिल मोर कंसर्न एंड शो दैट आई एम कंसर्न, बिकॉज ये सब जो जेन्युइन चीज़ें जो होती है ये विथ टाइम अपने आप विथ पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है.